नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे बिज़नेस है जो हमेशा चलेंगे, वो कभी भी बंद नहीं हो सकते। अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली काम करेगा। आज का जो बिज़नेस है वो ऑटोमोबाइल से संबंधित है, यानी कि व्हीकल से संबंधित है। देखिए, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, एंगेजिंग वीडियो की रहेगी और मेरी जानकारी में कोई भी फर्जी जानकारी नहीं देता। ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं तो वो कभी भी बंद नहीं होता। आज मैं पर्टिकुलर टायर से संबंधित आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। टायर का बिज़नेस करने के लिए देखिए कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका लगने वाला है, किस तरीके से आप करेंगे। देखिए, ये सबसे आसान होता है कि ख़रीदना बेचना ये सब चीज़ें तो होती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते। तो ये चीज़ मेरे जैसे लोग रिसर्च करते हैं, खुद भी बिज़नेस करते हैं तो बहुत सारी जानकारी रखते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे मेन चीज़ होती है इसमें टायर की एजेंसी, यानी कि आप मल्टीपल ब्रांड्स के टायर खरीद कर एक छोटी दुकान से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आप 2 व्हीलर के टायर भी रख सकते हैं, 4 व्हीलर भी टायर भी रख सकते हैं। फेमस जो भी ब्रांड होते हैं MRF, CF वगैरह, मिशलिन, योकोहामा वगैरह, ये सारे, अपोलो और भी बहुत सारे, मिशलिन और इसमें कौन से होते हैं, कॉन्टिनेंटल वगैरह, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। आप जो भी कंपनी आपके वहाँ अवेलेबल हो, जो भी एजेंसी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, वो आप लेकर अलग अलग सेक्शंस में दुकान के आप इसको तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इसके साथ आपको व्हील अलाइनमेंट का काम शुरू करना चाहिए। व्हील अलाइनमेंट की एक मशीन आती है। देखिए, ये सारा बिज़नेस इन्वेस्टमेंट वाला है, अच्छा खासा पैसा लगाना है, लेकिन ये बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल है और बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। आपका कभी भी बंद नहीं होगा, आपकी पीढ़ियाँ भी इससे कमा सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक इसमें मैं बात करूँगा, एक तो आपका जो इनर पंचर निकलता है टायर के अंदर का, वो आप काम शुरू करिए। आपको 1-2 लड़के रखने पड़ेंगे। इसके बाद व्हील अलाइनमेंट का मैंने व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट का काम मैंने बता दिया। इसके बाद नॉर्मली जो गाड़ी की एसेसरीज होती है, व्हील कवर वगैरह, ऑयल हो गए, और ये सब चीज़ें भी आप रख सकते हैं साथ में, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ स्कीम्स रखनी पड़ेगी। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वैसे टायर के मामले में बहुत सारे लोग नहीं रखते, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आप जैसे अगर 5,000 तक की अगर आप ख़रीदारी करते हो तो आपको एक हेलमेट फ्री मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कार के अंदर है तो आपको व्हील कवर फ्री मिल जाएंगे। इस तरीके से आप कोई भी स्कीम, और बहुत सस्ते आते हैं व्हील कवर, ऐसा कुछ नहीं होता है। होलसेल में 400 रुपये के, 300 रुपये के मिलते हैं ये 4 बड़ी गाड़ियों के, बाकी 200-250 रुपये मिलते हैं 4 पीस। और आप 5,000 की अर्निंग उस पर करने हो तो उसमें आप इतना तो फ्री में दे सकते हो और कस्टमर बंदेगा उससे, ये चीज़ होती है। इसके बाद टायर वालों के यहाँ पे अब जैसे ये जो लिक्विड वगैरह आते हैं पंचर के, वो लिक्विड वगैरह रखिए। आप ये भी रख सकते हैं, जैसे बहुत सारे नहीं पुराने ट्यूबलेस टायर होते हैं तो उनके अंदर ट्यूब डाल के आप उसको और ज़्यादा लंबा चला सकते हैं, ये वाला काम हो सकता है। इसके अलावा आपकी अगर अप्रोच हो तो आप सेकेंड हैंड टायर खरीदिए। सेकेंड हैंड टायर थोड़ा सा एक बैच आप सेकेंड हैंड टायर का भी रख सकते हैं, जिसके अंदर बाइकों के और कारों के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे उनका टायर ख़त्म होने की कगार पे होता है, तो वो नहीं चाहते कि मैं 2,000, 3,000 या 5,000 का टायर चेंज कर लूँ। उसकी जगह पे वो उसका अल्टरनेट ढूंढते हैं, यानी कि कोई सस्ता टायर अगर मिल रहा है तो हाँ, इसके लिए आपको थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप दुकान पे बाहर बोर्ड वगैरह लगा सकते हो कि भाई हमारे यहाँ पुराने टायर भी मिलते हैं। इसमें आपको मार्जिन अच्छा मिल जाता है। पुराने टायर आप सस्ते में खरीदते हैं, फिर आप यहाँ पर उसको अच्छे मार्जिन से सेल करते हैं, ये काम होता है। अगर हाईवे की तरफ इस काम को शुरू करते हो तो वहाँ पर तो बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। टायर पे रबड़िंग चलाने वाला काम हो सकता है, पुराने टायर को नया बनाया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा और मतलब स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, मतलब और ज़्यादा प्रशिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो काम भी इम्पॉसिबल तो नहीं है, अच्छे से चलता है। और सबसे बड़ी डिमांड होती है, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट के व्हीकल के ऊपर कितना मतलब उनकी ज़रूरत होती है। तो गाड़ियाँ भले EV आ जाए, चाहे कोई भी मतलब कह सकते हैं पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाए, CNG हो, चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है, गाड़ी के अंदर टायर तो रबड़ के ही चढ़ेंगे, टायर यही रहेंगे, टायर आपको लगाने ही है गाड़ी के अंदर। तो इसलिए ये बिज़नेस कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा विचार करना इस बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस से संबंधित दुकान की मैं बात करूँ तो दुकान आप चाहे रेंटेड ले रहे हो, चाहे आप खुद की अगर आपकी दुकान है, अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास पैसा पूंजी होती है, कैपिटल्स होती है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हम अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके का आइडिया अगर आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ और आपका सपोर्टर्स हैं, कुछ आपके साथी हैं जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस काम को शुरू करिए। धन्यवाद।